एक मिनट भाई, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आपका नाम? मैं स्वामी राजदास, श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवाश्रम कैमरी। आज समस्त हिंदू संगठन के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए हैं, और ज्ञापन इसलिए कि ये बड़ा दुखद और बड़ा आश्चर्यजनक है कि एकमात्र हिंदू देश में हिंदुओं को न्याय के लिए और विधर्मियों से बचने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है। ये बड़ी दुखद ही घटना है कि आप सबको पता है, सबको पूरे विश्व को पता है कि एकमात्र हिंदू देश भारत है, और यहाँ पर हिंदू को बचाने के लिए, हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए, हिंदुओं की माता बहन को सुरक्षित करने के लिए आप इस समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये बहुत विडंबना है और बहुत दुखद बात है, और अब सबको एकत्रित होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, क्योंकि जगने का समय आ गया है। हमारा समाज वर्षों से सोया हुआ है, इसको ऐसी घटनाओं से अब जागने की आवश्यकता है। मैं पूरे हिंदू समाज संगठन से यही निवेदन करूंगा कि अब जगो, कब तक सोए रहोगे? बहुत जन्मों तक, बहुत वर्षों तक सोए हैं, और ऐसी घटनाएं हमें झकझोर देती है। अब जगना है, और धीरे धीरे ये जागृति समाज में आ रही है। धन्यवाद। लेकिन इससे, इस तरह की घटनाओं से आपको लगता नहीं कि क्लैश भी जो है वो भी बढ़ता है? हाँ, देखो, मैं अभी सोच रहा था, आज सुबह सुबह ट्विटर पर मैं देख रहा था कि विधर्मियों के बच्चे 10-10 साल के हाथ में तलवार असला लेकर एक मार्च निकाल रहे थे। मैंने सोचा यदि हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे तो उन्नति कैसे होगी भारत की? ये भी एक विडंबना है कि यदि हमारे बच्चे भी, हमारे नौजवान भी इसी झगड़ों में लगे रहेंगे, इसी धर्म और अधर्म की लड़ाई में लगे रहेंगे, तो आज पूरा विश्व उन्नति कर रहा है। कहाँ चला गया देश? और हम यदि इसी झगड़ों में, धर्म के झगड़ों में उलझे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश कभी उन्नति कर पाएगा। बहुत दर्द होता है कि मैं तो चाहता हूं कि उनके बच्चे भी, जिनके हाथों में 10-10 साल के लड़कों के हाथों में तमंचे हैं, तलवार हैं, झंडे हैं, और जिहादियों जैसे, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, उन छोटे बच्चों को धर्म युद्ध से क्या मतलब है? उन छोटे बच्चों को तो अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। देश के साथ ताल से ताल मिलाकर आज हमारा विश्व चंद्रमा पर, बृहस्पति पर पहुंच गया है, लेकिन उनके बच्चे अब भी हाथ में तलवार और तमंचा लेकर जिहाद की बात करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी ये करें, हमारे बच्चे भी इससे आग में झकझोर दिए जाए, ये नहीं चाहता। लेकिन क्या करे, समय की मांग है, और मैं नहीं चाहता कि लंबा छिड़े। मेरी इच्छा यही है कि यहीं पर समाप्त हो जाए, बस। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम हनुमान गोदारा, मजदूर संघ से। आज जो आप मांग पत्र दे रहे हैं, उसमें आपने क्या डिमांड रखी, क्या मांग रखी? देखिए, 31 जुलाई को हिंदुओं की धार्मिक यात्रा को निशाना बना करके और यात्रा को विखंडित किया गया, और यात्रा को विखंडित करके उन्हें बंधक बनाया गया, और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। कोई एकदम से ऐसा नहीं है कि इतनी भीड़ आ गई छतों पर पत्थर लेकर के, और सैकड़ों गाड़ियों को जलाना, शोरूम लूटना, ऐसा जो है वो पूरा। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आज जो डिमांड आप मांग पत्र दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री, आज हम जो मांग पत्र दे रहे हैं उसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस घटनाक्रम में संलिप्त है, ऐसे सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी, उन्होंने जितनी भी संपत्तियों का नुकसान किया है, जिनकी गाड़ियां जली है, शोरूम में लूट-फूट हुई है, तो इसमें बड़ी संख्या में मेवात के अंदर जो लोग हैं वो भूमाफिया भी है, और ऐसे घटनाक्रम को वो लोग अंजाम देते रहे हैं। गाड़ियों की चोरी की घटना भी पूरे हरियाणा में, क्या पूरे देश में भी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ रहती है। तो उनकी संपत्तियों की पहचान करके सरकार उनकी संपत्तियाँ कुर्क करे, नाजायज़ जो कब्जे कर रखे हैं वो उनको मतलब तोड़ा जाए। और दूसरा, जिन भी हिंदू भाइयों की जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे, और इस तरह का जो घटनाक्रम है वो हुआ, उससे सबक लेकर प्रशासन भविष्य में जब भी कोई यात्रा निकले
तो उससे पहले उसके पुख्ता प्रबंध करें। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को यही मांग पत्र दे करके जगाने के लिए आज सब लोग एकत्रित हुए हैं।